अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम मूड्स ऑफ वर्ब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि मूड होता क्या है। तो मूड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड वर्ब इज कॉल्ड मूड। कि स्पीकर अपने वर्ब को किस तरह से परसीव करता है या अपनी वर्ब उससे क्या काम लेना चाह रहा है। तो इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब 3 मूड्स में यूज होती है। उन मूड्स के नाम हैं इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड। अब बारी बारी हम इन तीनों को देखते हैं, लेकिन सब्जंक्टिव मूड पे आपने खास तवज्जो देनी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई टेस्ट होता है उसमें कोई सेंटेंस दे दिया जाता है जो सब्जंक्टिव मूड में होता है और वहां पे प्रॉब्लम आता है। उस प्रॉब्लम को हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे जब हम सब्जंक्टिव मूड को डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल आपने ये समझना है कि इंडिकेटिव मूड क्या होता है। जब हम वर्ब को यूज करते हैं टू मेक स्टेटमेंट्स, यानी स्टेटमेंट्स लिखने के लिए या स्टेटमेंट बोलने के लिए हम कहते हैं कि हमने वर्ब को इंडिकेटिव मूड में यूज किया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं जैसे आई लिव इन अ बिग कंट्री, और उसके बाद दूसरी जो है एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड आर असर्टिंग देयर आइडेंटिटी। तो ये यहाँ पे वर्ब जिस तरह से यूज हुआ है इसको हम कहते हैं कि वर्ब को इंडिकेटिव मूड में यूज किया गया। इंडिकेटिव मूड एक और फंक्शन भी प्ले करता है। वो फंक्शन ये होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब स्पीकर जो है या राइटर जो है वो ही और शी इज आस्किंग सम क्वेश्चन, तो तब भी इंडिकेटिव मूड यूज होता है। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। डू यू वर्क हियर एंड वेयर इज योर मदर, कैन वी टॉक फॉर अ मोमेंट। तो इन सेंटेंसेस को अगर आप देखते हैं तो इनमें वर्ब इंडिकेटिव मूड में यूज हुआ है। ऑफ कोर्स ये सेंटेंसेस जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वर्ब के मूड की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इंडिकेटिव मूड की बात करते हैं। इंडिकेटिव मूड को हम यूज करते हैं टू मेक स्टेटमेंट्स एंड टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे कि इंपेरेटिव मूड क्या होता है। अब इंपेरेटिव मूड यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी जब कोई वर्ब आप यूज करते हैं ऑर्डर्स देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या एडवाइस वगैरह, तो उस वक्त आप वर्ब को इंपेरेटिव मूड में इस्तेमाल करते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का आपको आइडिया है। इंडिकेटिव मूड जो है वो थोड़ा समझना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अलग अलग ट्रीट करते हैं, लेकिन जब वर्ब के मूड की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है। अब ये देखें जरा कुछ एग्जांपल्स इंपेरेटिव मूड की। लीव दिस प्लेस राइट नाउ एक किस्म का ऑर्डर है। प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट है। डू नॉट ईट रॉ ऑरेंजेस तो एक किस्म की एडवाइस है। अब ये सब्जेक्टिव मूड मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्टिव मूड होता कब है, यानी वर्ब को हम सब्जेक्टिव मूड में कब यूज करते हैं। अच्छा, वर्ब को सब्जेक्टिव मूड में हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट suppositions, or we talk about hypothetical situations, यानी हम जब फर्जी किस्म की सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हों या हम मफरूज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वर्ब को यूज करते हैं सब्जेक्टिव मूड में। अब सब्जेक्टिव मूड में प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगा। देखें जरा, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड नेवर डू दिस।
क्या है आपने इफ आई के बाद जो है वो वैसे वर्ब कौन सा हम यूज करते हैं, हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देख लें, शी टॉक्स एज दो शी वर अ प्रिंसेस। अब ये सेंटेंस का अगर आप हिस्सा देखते हैं, शी वर अ प्रिंसेस। अब यहाँ पे अगेन शी के साथ आपको पता है हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हमने वॉज यूज करना था, लेकिन सब्जेक्टिव मूड की वजह से हम यहाँ पे वर यूज कर रहे हैं। एक और सेंटेंस देखें, मेरा ख्याल फिर आपको जो है वो रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। He cried as if he were here dying of pain। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप सेंटेंस को देखते हैं तो ही के बाद भी हम सिंगुलर फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं, बट वी हैव यूज्ड हियर प्लूरल फॉर्म। तो पॉइंट क्या है कि आपने याद रखना है, जब आपको लगे कि कोई कहीं पे वर्ब जो है वो सब्जेक्टिव मूड में यूज हुआ है, तो आपने ऐसा सिंगुलर वर्ब की जगह जो है वो प्लूरल वर्ब यूज करना। दिस इज द पॉइंट जो आपने जहन में रखना है, और इसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये लेसन आप के लिए रिकॉर्ड किया है। सब्जेक्टिव मूड बाजुकात पेपर्स में ये एरर दे देते हैं और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि एरर जो है वो क्या है। अब आपने देखना ये है कि इफ सेंटेंस इज अबाउट सम हाइपोथेटिकल सिचुएशन और सपोजिशन, तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इस चीज को जो है वो अपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, और क्लियर होनी भी चाहिए। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि हमने वर्ब के मूड के बारे में बात की। वर्ब का मूड एक्चुअली होता क्या है, स्पीकर का एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स द वर्ब। इंग्लिश में वर्ब के 3 मूड इस्तेमाल होते हैं, इंडिकेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, और सब्जेक्टिव मूड इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं लगी, आप जो है वो दोबारा इस लेसन को देखें, तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर। अल्लाह।